35 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये गैस किधर से पैदा हो रहा है? ये छोटे सूबों से पैदा हो रहा है। और वजीर आजम साहब अब अदालत को देकर, अदालत ने फैसला किया है 58 सेक्शन 58 के तहत कि जहां से गैस निकलेगी पहले उन लोगों का हक है। पहली दफा छोटे सूबों को हक मिल रहा है। हम बिजली 7000 मेगावाट पैदा करते थे और 2000 मेगावाट पूरे हमारे सूबे की कंजम्पशन थी। पंजाब में वो हम देते थे, लेकिन जब पंजाब की गंदम होती थी तो फिर अटक और खुशालगढ़ पे नाके होते थे, हमें गंदम नहीं मिलती थी। पहली दफा ये पीपल पार्टी की हुकूमत है कि छोटे सूबे मेरी गल सुनो ना शाह साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई लेकिन छोटे सूबे में जो हक मिले, जैसे तुसी गल कर रहे हो कि जितों जो चीज निकलेगी उस सूबे का पहले हक होएगा, ये फैसला अदालत ने दिता ना। नहीं, ये 18वीं तरमीम का फैसला है। तुसी खुद कह रहे हो ना कि अदालत 18वीं तरमीम आईन में 58 जो सेक्शन है ना, अब अदालत चूंकि आजाद है, अदालत ने फैसला, पहले तो अगर हम कहते थे, वली खान कहता था कि हमें बिजली अपना मिले तो वो गद्दार था। आज अदालत कहती है कि पहला हक इनका है। तो 18वीं तरमीम की बरकत से हुकूमत ने तो अनाउंस नहीं किया ना, मैं वही कहूंगी 18वीं तरमीम अदालत ने किया नहीं 18वीं तरमीम में है ना, 18वीं तरमीम में 58 सेक्शन लाया गया ना कि जो जिस तरह बलूचिस्तान में पहले सिंधक और रेकोदक से 2.5 रुपीज वो रॉयल्टी मिलती थी। अब कितना मिलते हैं? 25%। इसमें भी अदालत कहता है कि नहीं 25% नहीं, इसको 50%। अगर ये 3-4 साल चले, जिस तरह एनएफसी वार्ड पहले तो ये मुशर्रफ साहब 6 साल में उसका फैसला ही नहीं कर सके, बदकिस्मती से नहीं कर सकते थे। इस हुकूमत ने आते ही की दी, लेकिन कैसे कर दी कि 53% छोटे सूबों को और 47% जो पहले 58% उसको मिलता था, विफाक को मिलता था। अब ये छोटी बात ही नहीं है, ये जब 5 साल आगे चलेंगे इसका फैसला होगा। ये 10 मिनिस्ट्रियां कम हो रही है, 10 मिनिस्ट्रियां, मेरे ख्याल में 20 अरब रुपया हुकूमत पे जो अखराजात ज्यादा थे वो कम हो गए। जो पहले से वो सूबों में वो मिनिस्ट्रियां थी उस पे खर्चा ज्यादा नहीं आएगा। जब 20 अरब रुपए गिनवाइयां, सब क्या वजह है कि तुसी खुद भी कह रहे हो प्रोजेक्शन नहीं कर सके? क्या ये अपना इन्हां दा फेलियर है कि अपनी अचीवमेंट्स में क्रेडिट नहीं ले सके? अवाम क्यों फिर अवाम तो बिल्कुल मायूस बैठी है ना। अवाम अगर को ये बताना चाहिए, बाहर जाओ क्यों कहने हैं किसी भी पार्टी ने बताने से नहीं, 5 साल अवाम सब्र करे। मैं इधर से मैं कहता हूँ 5 साल सब्र करे। ये जो फैसले हुई है इसका 5 साल बाद रिजल्ट निकलेगा, फिर देखेंगे कि छोटे सूबे वाले वो झगड़े खत्म हो जाएंगे। खुदा करे कि पंजाब में 1-2 सूबे और बन जाए, फिर तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा कि छोटा सूबा ये बड़ा। तुसी थोड़ा जिहा फैक्ट्स ते भी आओ ना, जेडे तुसी कह रहे ना कि सूबे और छोटे और बड़े खुश ने और झगड़े खत्म हो रहे ने। बलोचिस्तान दे अंदर आजादी दी तहरीकां चल रही ने, बलोचिस्तान दे अंदर पाकिस्तान दा झंडा नहीं लगान देंदे, पाकिस्तान दा तराना स्कूल है। और तुसी कह रहे हो कि इसमें गलती किसकी? ओहो जिसकी भी गलती हुई, बहुत अच्छा काम किया जरदारी साहब, उससे गए सन और माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद क्या होया? उसके बाद क्या होया कि हमने आपका हिस्सा इतना था, हमने इतना कर दिया। किसने बिठाना है मेज पे? हुकूमत ने बिठाना है। तुसी हुकूमत है, तुसी ताजू और हुकूमत बैठे। कल उसको क्या है ना कि आ जाए, इससे क्या बात है? ये जो बलूचिस्तान की लीडरशिप को कहा है, जो बाहर है या अंदर है, बलूचिस्तान दे वजीर आला दे नाल बैठ के सारे मामला तय कर लेंदे ने। जो बलूचिस्तान दे वजीर आला सब लोग तो इत्तेमाद नहीं कर रहे ना। नहीं, जो बड़े-बड़े सरदार है जो खुद भी कुछ नहीं कर सके और किसी को करने भी नहीं दिया। ठीक, अब सरदारों के इलाके में जाए, किसी गरीब की बात करे, वो तो आपका दांत बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हो। लेकिन उसने अगेन मैं आवांगी कि हुकूमत नूं चाहिए कि उसदे उत्ते काम करे। अतिया साहब इन्होंने तो अचीवमेंट्स गिनवाइयां काफी, क्या समझते हो तुसी कि उसके बावजूद क्या वजह क्या है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नूं तनकीद नहीं कर रही, चाहे तुहाडी पार्टी हो, चाहे शाह साहब दी पार्टी हो, चाहे मियां साहब दी पार्टी हो, चाहे मौलाना साहब दी। अज अगर तुसी स्टूडेंट्स कोल जाओ, यूथ कोल जाओ, तुसी उन्हां दे नाल गल करो तो कहणगे सब एक जैसे ने, सब एक जैसे ने, असीं किसी नूं वोट नहीं देना, असीं किसी दे उत्ते एतमाद नहीं करते, सन जरूरत ही नहीं है इस लीडरशिप दी, ये सब करप्ट हो चुके ने। ये लोगों दे ख्यालात ने, लोगों दे व्यूज़ ने। बहुत बड़े अफसोस की गल है कि लोगों नूं असीं इस डगर ते पहुंचाया है कि इस वक्त तो किसी सूबे विच भी हो ते इन्हां दी इहो ही सोच है और बाजार विच इहो ही गल्लां हो रही ने। आवाम जी 5 तुसी देखो जी 5 साल हुण जिस तरह मेरे भाई ने किया है, इत्थे जी 3 अरब रुपए रोज स्टेट बैंक छाप रही है जी। इन्फ्लेशन कित्थे गया है, कीमतां कित्थे गईयां ने इस वक्त? यानी यकीन करो साढ़े जै बंदे भी, मैं गड्डी विच बैठनी हाँ तो मैं कहनी हाँ कि ते पैसा साड़ रहे हैं, असी जला रहे हैं पैसा, ए पेट्रोल की कीमत इन्नी हो गई, ए 12 नहीं असी खा सकते। 5 साल किन्ने किस चीज़ का इंतजार करना? NFC अवार्ड अगर होया है
ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਿਜਵਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ सब कॉन्टिनेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ सब कॉन्टिनेंट ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਚੂੰਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਰਪੀਪੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ है सुप्रीम कोर्ट को। साल में अगर 1 मेगावाट आपने पैदा नहीं मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा गवर्नेंस है ही नहीं, गवर्नेंस ने 1 मेगावाट पैदा नहीं किया तो इसमें हमारी गलती है। वो तो कहने ने कि ਅਸੀਂ पता नहीं 1400 मेगावाट या इतना किधर 1400 मेगावाट की गल कर देने कोई नाम होगा, कोई प्रोजेक्ट का नाम तो होगा ना, कि इलाके का नाम होगा। बता सकती है ना कि देखो जी, यानी जो भी एनर्जी और जो भी हाँ पिछे भी जाओ, जो अच्छियां गल्लां ने वो देखो। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त प्रोजेक्ट्स लाइन विच है सन, उन्होंने उत्थे कोई मुश्किलां भी है सन, उन्होंने सारे सुधार के करके ते ऑनलाइन वो सारे आ गए ने। इस दे अलावा जी तुसी देखो हुण छोटे सूबियां नूं जिस तरह तुसी फरमा रहे हो, कह रहे ने कि जी हुण छोटे सूबे बहुत खुश ने ते फिर कालाबाग डैम भी बनना पेगा जी, लेकिन उस पासे ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ नहीं। लेकिन कालाबाग डैम ते बड़ा आइडियल टाइम सी। परवेज मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ भी सन, ऑल इन ऑल सन। और जो फौजियां दा काम नहीं है, ऐसे सियासतदाना दा काम नहीं, फौजियां दा काम नहीं है कि वो हुक्मरानी। बेगम साहिबा फौजी आए क्यों? गलत होया ना, मैं कहनी हां, मैं मननी हां जी, फौजियां दा काम नहीं है कि हुक्मरानी करन, ना फौजियां दा काम है कि लेकिन अगर फौजी ये गलत काम कर सकते ने, हुक्मरानी कर सकते ने, तो फिर फौजी एक अच्छा काम भी कर जाता तो कितना ही अच्छा होता। अच्छे भी बहुत होना नहीं, इस तरह भी होना चाहिए सी कि इस चट्टान साहब पेट्रोलियम दी कीमतां दी इस वक्त बड़ी खास तौर ते गल हो रही है और तुहाडे कोलिशन पार्टनर्स ने बड़ा प्रेशर डाले हुए। मैनूं ये दसो कि कुछ दिन कबल भी तुसीं कीमतां वधाईयां, उसके बाद MQM भी अलहदा हो गई, JUI की तरफों भी प्रेशर आया, आवाम की तरफों भी, यार तुसीं उस फैसले नूं वापस ले लिया। हुण फिर पेट्रोल की कीमत वधाई गई है तकरीबन 8 रुपए, उसके बाद हुण फिर MQM ने तुहानूं थोड़ा जिहा दबाव दिता है, उसके बाद तुसीं फिर अगर फैसले वापस ही लेने होंदे ने तो फैसले करदे क्यों हो फिर तुसीं? देखिए जी, ये जमहूरियत है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। जमहूरियत में लोगों के बात सुनना भी पड़ता है और मानना भी पड़ता है, और उसको मुज़ाकरात के ज़रिए और हालात उसको बता के अपने बात को पे मुताबिक करना पड़ता है। और हमने यही किया, उन्होंने रेजिस्ट किया, हमने इनके बात मान ली, फिर हम इन लोगों के पास बैठ गए और पूरा मुल्क का जो सूरत हाल है, दुनिया की जो सूरत हाल है, वो सामने इनके सामने रख दिया। अब भी कुछ लोग सियासत करते हैं, लेकिन अभी जो कीमत बढ़ी है इस पे वो कीमतों पे वो रद्द-ए-अमल नहीं है जो शुरू में हुआ था, और ये इन मुज़ाकरात और इनके सामने जो हालात आ गई, क्योंकि ये भी तो ब्रेक की जाना है, मैंने ब्रेक दा किया जा रहा है। ब्रेक तो वापस आके से पॉइंट तुसी नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा एक वक्फा लेवांगे और वापस आके अपनी गलबात नूं आगे बढ़ावांगे।